आज हम बात करेंगे इसने ताइवानी सनसनीखेज और खौफनाक ड्रामे ब्लिक बाकिस केहजिस की मरकजी किरदार शाओविन कोई आम लड़की नहीं बल्कि एक मशहूर लकड़ी तराश फनकारा है आस की फ़न के लिए लगन जुनून की हद तक है आस के नज़दीक हर तराशी गई चीज़ का एक हकीकी नमूना होना चाहिए। वह सिर्फ लम्हे की खूबसूरती को कैद नहीं करना चाहती बल्कि ये भी मानती है कि किसी हद तक रूह को मुजस्मे में महफूज किया जा सकता है। आसी लिए शाओवेन हमेशा यकीन रखती है कि वही फ़न पारा मुकम्मल है जिसमें रूह मौजूद हो। हाल ही में वो यादजां गुदाज मोहब्बत के नाम से एक मुजस्मा तराश रही है। आवर चाहती है कि जो भी उसे देखे वो इस के पीछे छिपी कहानी को महसूस करे। शाओ विन कभी माफ़ नहीं कर सकती। एक दिन जब वो देर तक सोई रही तो अचानक दीवार के पार से ड्रिल की आवाज़ ने उसे जगा दिया। वह गुस्से में आकर शिकायत करने निकली, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला वो दंग रह गई। दरवाजे पर इसका साबिक आशिक जी वे खड़ा था। आस ने हैरत से पूछा, कौन हो तुम बहन? तुम यहाँ कैसे? शाओ विन बोली, मैं तो पास वाले फ्लैट में रहती हूँ। असल में मैं तो तुम लोगों से कहना चाहती थी कि ज़रा आहिस्ता काम करो। जी वे ने शर्मिंदगी से कहा, माफ़ करना, अभी अभी शूर ज़्यादा हो गया था। हम कल ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। शाओ विन ने कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग अपना काम करो, वक्त मिला तो एक साथ खाना खाते हैं। जी वे ने फौरन कहा, ज़रूर, कब हम घर? शाओ विन ने जब उसके साथ खड़ी नई महबूबा को देखा तो हसद की आग ने उसके दिल को जला दिया। गुस्से में उसने एक आला उठाया और सीधा जी वे के सीने की तरफ वार किया, लेकिन इतना भी उसके गुस्से को ठंडा न कर सक्कास ने उनके करीब आने के लिए इत्तेफाकिया मुलाकातों का ड्रामा शुरू कर दिया। चाबी कहाँ गई? चाबी कहाँ गई? दूसरे दिन सुबह दोनों के दरमियान छेड़छाड़ चल रही थी। शाओ वेन जब बाहर निकली तो नीचे जी वे और उसकी महबूबा को मिला। महबूबा ने तजस्सुस से पूछा, तुम दोनों हर रोज़ साथ ऑफिस जाते हो? जी वे ने कहा, हाँ, हमारे ऑफिस करीब हैं, बहुत अच्छा लगता है ना। यह सुनते ही शाओवीन के चेहरे पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट आ गई। आस ने पूछा, तुम इस तरफ जा रही हो या मैं इस तरफ? में उस तरफ। हाछा फिर बाय बाय बाय। मगर हैरान कन बात ये थी का जैसे ही वो दोनों नीचे से रवाना हुए शाओ वैन दोबारा वहीं नमूदार हो गई। वापस घर लौटने का मतलब ये था कि वो बस उनके साथ कुछ दूर चलना चाहती थी। ये हरकत पूरी तरह बाकायदा थी। इसी रात जीवे और उसकी गर्ल फ्रेंड बलकॉनी में मंजर शब देख रहे थे और मोहब्बत भरी बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि शाओ वीन पड़ोसी बलकॉनी पर उन्हें गहरी नज़र से देख रही है। सीनियर लड़की ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने अभी तुम्हें नहीं देखा, इसीलिए मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं नहीं चाहती तुम्हें खलल पड़े, उसके बजाय तुम दोनों की महफिल अच्छी लग रही है, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। तब जूनियर ने केक बेक किया और बलकॉनी छोड़ दी। अब वो दोनों साबिक आशिक एक दूसरे के साथ बैठे पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। शाओ वेन सोचती थी कि वो अपने साबिका महबूब से अच्छी तरह बात कर लेगी, मगर जीवे के ख्याल में साबिक दोस्तों के साथ कोई ख़ास बात करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहना नहीं? नए पड़ोसी का मतलब समझ नहीं आता था। तुम पहले कैसी बातें याद हैं? तुम इतने गैर दिलचस्प कैसे हो गए हो? अपने साबिका साथी को करीब पाना कैसा महसूस होता है जब वो पड़ोसी बन जाए? दीवार थोड़ी गिलफत का एहसास दिला रही थी। जीवे का चेहरा गुज़िश्ता पलों को बिल्कुल भूल चुका था। शाओ वेन की जीतने की ख्वाहिश पूरी शिद्दत से भड़क उठी। अगली सुबह तुम्हारा केटल मुसलसल भूल जाता है और तुम हर चीज़ भूल जाती हो। मैं वाकई तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुतालिया खाना खाली लगता है। शाओ वेन फिर से चुपके से पड़ोसी जोड़े को देखने लगी। वो जब भी उनकी प्यार भरी नुमाइश देखती वो दोबारा गुस्से में जल उठी। जीवे को वापस पाने के लिए उसने दानिस्ता दीवार में ड्रिल करके एक सुराख बना लिया ताकि वो उनके हर अमल को आसानी से झांक सके। जब वो जीवे को खुश देखती तो खुद भी बेवजह हंस पड़ती। वो दिन रात निगरानी करती रही, यहाँ तक कि उसने मुजस्मा भी वहाँ लाकर रखा और तसव्वुर किया कि जीवे उसी के करीब है।
मगर ये बीमाराना झांकना उसे और खाली महसूस करवा रहा था। एक दिन शाओवेन ने मामूल के मुताबिक सुराख के करीब झांका और अचानक उसकी नज़र जीवे से टकराई। जीवे ने समझा कि उसने गलत देखा होगा क्योंकि सुराख छोटा था और वाकई दूसरी तरफ तौजह देने का इम्कान कम था। शौहर, आप क्या देख रहे हो? तुम तो जैसे रूह से महरूम हो गई हो। मगर शाओवेन भूल गई कि उसके सामने वही साबिक महबूब था जो उसे सबसे बेहतर जानता था। शायद दिखावा करने के लिए कि अब वो बेहतर जिंदगी गुजार रहा है, या शायद झांकने वाली शाओ वीन को सजा देने के लिए जीवे जानबूझकर सोशल रूम पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुलकर वक्त गुजारने लगा बगैर पर्दा ढके। शाओवेन का जिस्म कांप उठा। आंखें हटाने की कोशिश की मगर जैसे कोई उसे घौर रहा हो, आंखें हट न सकें। दीवार के अंदर से आवाज़ी शोर उठता जा रहा था। शाओवेन के दिल में बेचैनी बढ़ गई। 10 मिनट बाद वो दोबारा बालकोनी में जीवे को देखती है और दानिस्ता पूछती है कि औरत इतनी देर तक जाग क्यों रही है। शोर इतना ज्यादा है कि सोना मुश्किल है। मैंने देखा भी और सुना भी। सोचा नहीं था कि यूफान इतना बेबाक है। वाकई आवाज़ का मयार बहुत बुरा है। लगता है वो भी तुम्हारे साथ कुछ हुनर दिखाते हैं, वरना ऐसे साफ सादे लोग जल्द बोर नहीं होते। कुछ लोगों की तरह शुरू में तजस्सुस होता है मगर वक्त गुजरने पर मालूम होता है कि वो पागल हैं। वो खुद को सीखने पर मजबूर करता है और तुम जैसे मामूली लोगों को ठीक ठीक नहीं जान पाता क्योंकि इनमें रूह नहीं है। तुम वाकई बिल्कुल नहीं बदले। तुम क्या मांग रहे हो? रूह मांग रहे हो। वो भी तो नजर आती है। मैंने वो लकड़ी का नखलचा भी देखा जो यहाँ रखा हुआ है और कहा जा रहा था कि उसे पानी देना और धूप में रखना चाहिए क्योंकि इसमें रूह है। जबान से तंज करते हुए कुछ जमले अदा किए जिन्होंने शाओवेन को चुप कर दिया। ये बिल्कुल असली जैसा है। तुम बहुत कमाल हो, मगर देखो वो एक पौधा वाकई मुख्तलिफ तौर पर बढ़ रहा है। अब क्या करें? लिहाजा तुम्हें कामिल बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हर चीज की अपनी शक्ल होती है। शाओवेन ने सोचा कि झांकना काफी पागलपन था, मगर उसे एक और भी प्रासरार चीज ऑनलाइन मिल गई। एक खफिया गरवा था जो दावी करता था कि साए के जरिए महबूब से दोबारा मिलाप मुमकिन है। शुरू में शाओवेन सिर्फ शौक से देखती रही क्योंकि इस तरह की माफूकिल फितरत बातों पर भरोसा कम था। मगर जब वो दोबारा झांकने के लिए गई तो पता चला कि सौराख मसमूम करके बंद किया गया था। शाओवीन अचानक शदीद बेचैनी और गुस्से में मुब्तला हो गई। उसने दूर दराज का सफ़र करके उस खफिया गरवा तक पहुंचने का फैसला किया। वहां के लोग मास्क पहने हुए थे और सब कुछ प्रासरार और सनसान महसूस होता था। जल्द ही रात आ गई और शाओविन सियाह लिबास ओढ़कर कितार के आखिरी हिस्से में खड़ी हो गई। सरबराह ने एक बड़ी परंदा लाया और उसकी खून की कुछ बूंदें साए पर डाली। लम्हा भर में साए जैसी एक छोटी चिड़िया मुजस्मे पर उतर आई। मुजस्मा गोया अचानक रूह पा गया और जिंदा होकर उड़ गया। चिड़िया उड़ गई तो मासिक पोश लोगों के सामने वाकई महबूब की रूह नमूदार हो गई। मगर शाओवेन अकेली खाली बानाहों में खुद को पकड़े खड़ी रह गई। चंद लम्हों बाद सरबराह ने मंसूबा बनाकर वो मुजस्मा शाओवेन पर दे मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। जब वो दोबारा होश आई तो सुबह हो चुकी थी और सरबराह ने मासिक हवाले किए। कायद ने अजीब व गरीब बातें कहीं और कहा, अगर मुमकिन हो तो सब कुछ भूल जाओ, जो तुम चाहती हो वो खतरनाक है। मैं जो सोच रही हूँ वो क्या है? आबा व अजदाद की रसूमात सिर्फ सही जगह पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। जो तुम अब दिल में सोच रही हो वो करना मुनासिब नहीं। शाओवेन ने कहा, मेरे महबूब अभी इस दुनिया में है और मोहब्बत को दूसरे तरीकों से हासिल होना चाहिए। समझदार शाओवेन जल्दी समझ गई कि वो लोग जानबूझकर रास्ता छोड़ रहे हैं, लिहाजा ये मुमकिन तो है। अगर आबा व अजदाद ने मुझे मुंतखब न किया होता तो क्यों मैं यहाँ मुंतखब होती? शायद इसलिए कि वो काफ़ी पागल है। इसी तरह शाओवेन ने मासिक पहना और घर लौट आई। वो कई बार सोचकर हाथ उठाने से पीछे हटी। वो सोचती थी कि वो जीवे से बैठकर बात कर ले और दोबारा रिश्ता जोड़े। तुम लोग कब से यहाँ आए हो और हमें मदहू ही नहीं किया?
आज मौके है कि बात क्लियर कर लें। तुम अब बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रही जैसी तुम पहले थी। क्या तुम याद रखती हो जब तुम अक्सर मेरे हॉस्टल आती और मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती और तुम दिन को पर्दा क्यों नहीं खोलते? रोशनी और साये का खेल हमेशा मुझे तहरीक देता था। शुक्रिया। माफ करना, शायद मैं ठीक नहीं हुई। कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा दर्द है। लेकिन जीवे ने सख्ती से इनकार कर दिया। शाओवीन मत करो। पहले तुम ऐसा करते थे। पहले के वाकयात गुजर चुके हैं। छोड़ो। क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? मैं नाराज नहीं। नाराज न होना अच्छा है। मैं नाराज नहीं हूं। थोड़ा छोड़ो। जीवे, तुम जानते हो कि अब तुम खुद नहीं रही। सिर्फ मेरे साथ होगी तब तुम असली बनोगी। श्याव यांग, ऐसा मत करो। मैं आज तुम्हें बताने आई हूं कि हमारे दरमियान मुमकिन कुछ भी नहीं। मैं यूफान से शादी करने वाली हूं। क्या तुम चाहोगे? मैं नहीं चाहती। चाहे वो कितना भी मंगे, कोई फायदा नहीं। तुम शादी नहीं कर सकते। हमें तकलीफ मत दो। मैं पहले ही तुम्हें बर्दाश्त कर चुकी हूं। मैं तुम्हें बहुत तंग महसूस करती हूं। जीवे की सख्ती ने शाओबेन की आखिरी हमदर्दी भी तोड़ दी। आखिरकार वो कहती है, छोड़ दो। मैं तुम्हें ये पूछने आई थी कि क्या तुम्हारी रजामंदी है या नहीं। तुम हमें मजीद परेशान मत करो। एक दूसरे को छोड़ दो। मैं छोड़ना नहीं चाहती। तुम ना जाओ। अगर तुम जाओ तो मैं पागलपन कर दूंगी। वो झांकती हुई जमीन पर गड़ते ताज़ा खून की तरफ देखती है और कोने में एक ढांपा हुआ मुजस्मा भी देखती है। साबिका महबूब की नकल बनाने का एक चालाक ड्रामा शुरू होने वाला है। वो इससे शादी कर देगी, वो इससे शादी कर देगी। वानी फान, क्या तुम मेरे साथ शादी कर गए? तुम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक पराशर वाला बुजुर्ग जाक हूं। एक आदमी अचानक डरावने ख्वाब से जागा और खौफजदा होकर पाया कि वो निस्फ इंसान आधा लकड़ी बन चुका है। दोनों हाथ सख्ती से बंधे थे और जख्मी टांगें पीछों से जड़ी हुई थीं। हलाने पर खून बहने लगा और तेज दर्द ने उसे फिर बेहोश कर दिया। ये सब लिकड़ी तराश की साबिका गर्लफ्रेंड शाओवीन का शाहकार था। जीवे को हमेशा अपने पास रखने के लिए शाओविन ने उसका जिस्म लकड़ी से बना दिया और उसे किसी तरह जिंदा करने की कोशिश की, मगर जीवे को उसका कुछ इल्म नहीं था। कल वो खुशी से जूनियर यादगार योफान से शादी की दरख्वास्त कर रहा था। अचानक शाओवीन आकर बताती है कि जब वो बाहर खाना खा रहे थे तो हादसा हो गया। गाड़ी अचानक फंसल गई और कई चक्कर लगाकर अल्टी पल्टी हो गई। मैं तुम्हें निकालने के लिए कितनी मेहनत की। गाड़ी जल गई। मालूम हुआ कि वो खुद को खींचकर बाहर निकालने वाला वो योफान था। वो मर गया। तो फिर मैं अस्पताल में क्यों नहीं हूं? तुम असल में बहुत पहले सेहतियाब हो चुके थे, मगर तुम हकीकत कबूल नहीं कर सके। अस्पताल भी कुछ नहीं कर सका। मगर फिक्र न करो, मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी देखभाल करूंगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो छोड़ दो। शाओवीन ने जीवे को पाबंद कर रखा था, मगर उसके दिल को कैद नहीं कर सकी। बहुत जल्द ये मंजर शुरू होता है जब जीवे खौफ से आंखें फाड़कर देखता है जमीन पर उसके बिल्कुल हम शक्ल एक शख्स पड़ा होता है, उससे भी ज्यादा लर्जा देने वाली बात यह थी कि उसकी मनगेतर यूफान को उसकी साबिका महबूबा जीवेन ने बेरहमी से कत्ल कर दिया था। वो गुस्से से पागल होकर जीवेन से सवाल करता है कि वो आधा बदन जिसके टांगे नहीं हैं, आखिर क्या चीज है? जीवेन कांपते हुए कहती है कि वो तुम्हारा दूसरा वजूद है। मैं गलती से उसे बना बैठी। वो एक नाकाम तजर्बा है, उसने यूफान को मारा है। मगर वो आधा वजूद बोल उठता है, ये झूठ है कातिल। तो तुम हो ये पागल औरत है जिसने यूफान को कत्ल किया जी। वेन ये सुनते ही पागलों की तरह छुरी उठाती है और इस आधे बदन वाले पर झपट पड़ती है। मन्ना में बड़बड़ाती है कि ये सिर्फ एक नाकाम तख्लीक है। ये मंजर देखकर जीवे का दिल मतलाने लगता है। वो अल्टियां करने लगता है। सामने खड़ी ये दीवानी औरत उसे शदीद घन का एहसास दिलाती है। वक़्त पीछे जाता है। चंद साल पहले जीवेन और जीवे एक प्यार करने वाला जोड़ा थे। एक दिन जीवे ने एक माजूर बली को गोद लिया जिसका नाम उसने मी बाव रखा। जीवेन को इस पर तरस आया और उसके लिए खुद एक छोटी सी व्हील चेयर बनाई। स्कूल से वापसी पर वो दोनों एक पुरानी दरख्त के नीचे से गुजरे लोग कहते थे कि बारिश के दिन अगर यहाँ दुआ मांगो तो वो पूरी होती है। जीवेन ने मुस्कुराकर कहा, ये सच है या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना जानती हूं कि मैं तुमसे हमेशा मोहब्बत करूंगी। कुछ दिन बाद एक जूनियर लड़की जीवे से मिली। वो सिर्फ बल्ली की खैरियत पूछना चाहती थी, मगर जीवेन ने ये देखा तो उसकी आंखों में जुनून उतर आया और फौरन जाकर जीवे पर अपनी मलकियत जताई। घर जाकर उसने गुस्से में अपने सारे मुजस्मे तोड़ डाले। जीवे ने समझाने की कोशिश की, मगर वो कुछ सुनने को तैयार न थी। कहती है, ये सब बेकार हैं।
मैं एक ऐसा दरख्त तराशूंगी जो सिर्फ मेरा हो, जिसे मैं किसी से बांटना न पड़े। आज की ये शिद्दत मिल्कियत जीवे के लिए घटन बन गई थी। एक दिन झगड़े में जीवे ने कहा, तुम्हें दिमागी बीमारी है। पहले यही हरकतें मुझे अच्छी लगती थीं, मगर अब तुम पागल लगती हो। मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी रात स्कूल में वो मोहब्बत वाला दरख्त आग में जल उठा। जीवे वापस हॉस्टल आया तो देखा कि मी बाव बल्ली गायब है। जल्द ही खबर चली कि वही दरख्त जला है और शक तरश खाने के किसी तालिब इल्म पर क्या गया। जीवे ने ध्यान न दिया, मगर अगले दिन एक काला डब्बा आया जिसमें उस दरख्त जैसा ही मुजस्मा था। नीचे हमेशा की मोहब्बत के अल्फाज गंदा थे। वो फौरन जीवेन के कमरे की तरफ भागा, दरवाज़ा खटखटाया, मगर कोई जवाब नहीं मिला। पीछे मड़कर देखा तो जीवीन खामोशी से खड़ी थी। उसने उसे मनाने की कोशिश की, मगर जीवीन ने जीभ से एक लकड़ी की बली निकाली। जीवे दम बखूद रह गया। इसे मालूम न था कि असल बल्ली मर चुकी है और दरख्त को जीवेन ने खुद जलाया था। जीवेन ने उसके बाद जीवे के चेहरे जैसा मुजस्मा तराशना शुरू किया। तब जीवे को एहसास हुआ कि मामला खतरनाक हो चुका है। वक़्त दोबारा हाल में आता है। जीवे घर लौटता है तो यूफान गायब होती है। वो फ़ोन करता है तो आवाज़ अगले दरवाजे से आती है। वो झांकता है तो देखता है जीवेन यूफान का फ़ोन पकड़े है। दिल धड़कने लगता है। वो दौड़कर दरवाज़ा तोड़ता है। अंदर दाखिल होता है तो वही भयानक मंजर देखता है। अब उसे समझ आता है कि कातिल जीवेन है। वो चीख कर कहता है, मोहब्बत का मतलब कत्ल नहीं होता। मगर जीवेन कहती है, ये हादिसा था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने तुम्हें दोबारा जन्म दिया है। तुम मेरी रूह हो। तुम कैसे किसी और से मोहब्बत कर सकते हो? हम तो रूहानी साथी हैं। जीवे गुस्से में उसका गला पकड़ लेता है। जीवेन चीख कर कहती है, हमने एक आधा रूह कत्ल किया है। अगर हम उसे ख़त्म करेंगे तो वो फिर पत्थर बन जाएगा, फिर हम सब बच जाएंगे। मगर जीवे को इस पर तरस नहीं आता। वो कहता है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं सिर्फ यूफान से मोहब्बत करता था। यह सुनते ही वो मुजस्मा निमा आधा इंसान पीछे से आकर जीवे के जिस्म में छुरी घोंप देता है। जीवेन चीख उठती है कि तुमने ये क्या कर दिया? मगर वो आधा इंसान जवाब देता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा कातिल हो। तुम अपने दिल का सामना नहीं कर सकती। अब तुम्हारे पास सिर्फ मैं रह गया हूँ। बाद में जीवेन एक मशहूर मुजस्मा साज बन जाती है। लोग उसके फ़न को रूह रखने वाली तख्लीक कहते हैं। उसने जीवे के मुजस्मे को मसनूई टांगे लगाकर जिंदा सा कर दिया। वो दोनों एक साथ रहने लगते हैं, जैसे सब कुछ मामूल पर हो। जीवेन हामिला हो जाती है, मगर एक दिन एक नकाब पोश आदमी उसे जेर जमीन पार्किंग में रोकता है। कहता है, मैं एक ताजिर हूँ, तुमसे सौदा करना चाहता हूँ। तुम अपनी बाकी जिंदगी का वक्त मुझे बीच दो। मैं कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। जीवीन कहती है, मेरी जिंदगी खुश है, ये पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। वो कहता है, ठीक है, मगर जब तुम्हें ज़रूरत हो मैं लौट आऊँगा। कुछ दिन बाद जाली जीवे उसे एक खुशखबरी देता है। वो एक मुजस्सम दरख्त लाता है, बिल्कुल वैसा जैसा उनके इश्क की याद था। वो घटनों के बल बैठकर कहता है, जीवन क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जीवन रोती है और हाँ कहती है। वो खुद को दुनिया की सबसे खुश औरत समझती है, मगर उसे नहीं पता कि जीवे के चेहरे पर एक अजीब मुस्कुराहट है। जल्द ही जब वो अस्पताल जाकर चेकअप करवाती है तो डॉक्टर बताता है कि बच्चा मर चुका है। और जब वो ऑपरेशन के बाद देखती है तो पीठ से एक लकड़ी का टुकड़ा निकाला जाता है। आज के बाद जाली जीवे को एहसास होता है कि वो महज एक कुठपतली है। वो कहता है, मैं असली जीवे नहीं हूँ, मैं एक नाकाम मुजस्मा हूँ। क्योंकि मेरे अंदर उसकी रूह नहीं थी, इसलिए हमारा बच्चा भी जिंदा नहीं हो सका। यह सुनकर जीवेन पागल हो जाती है, मगर जाली जीवे कहता है, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। तुमने मुझे कैद कर दिया। अगर तुम ना होते तो मैं यूफान के साथ खुश रहता। ये सुनकर जीवीन चीखने लगती है, तुम कभी उसके साथ खुश नहीं रह सकते। तुम मेरी तख्लीक हो, तुम्हारी रगों में मेरा खून है। तुम कुछ नहीं हो मेरे बगैर। जाली जीवे मुस्कुराकर कहता है, मैं थक चुका हूँ, मैं ये जिंदगी मजीद नहीं जीना चाहता। फिर छुरी से अपना गला काट लेता है। जीवेन पुलिस को कॉल करती है, कहती है, मेरे शोहर ने खुदकुशी कर ली है। मगर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह ऐसी कहानियां पसंद हैं जो बाद की जिंदगी पर मबनी हूं या उसमें ग्रिम रीपर मौजूद हूं? ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं अपनी अगली वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक ख्याल रखना, खुश रहें और जो परेशान हैं उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आप अगली कौन सी सीरीज देखना चाहते हैं। मैं उसे समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। जाने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक ऐसा नहीं किया है। हम अगली किस्त में मिलते हैं।